जो कहते हैं कि यार पहली बारी में वीजा मिलना इम्पॉसिबल है, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई ये सब झूठा है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है सकते हैं। तो यू डू नॉट नीड एनी एजेंट, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी टू एनी एजेंट। सीन जिनके 2.5 से 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए तक अकाउंट में फंड था, उनके उस पर भी उन लोगों को वीजा मिला है। हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग क्रोएशिया का वीजा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यू डू नॉट नीड एनी एजेंट, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी टू एनी एजेंट। ऑल यू कैन डू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड you will be able to apply for the क्रोएशिया वीजा बाय yourself। तो दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली क्रोएशिया होके आया हूँ और दिस इज माई वेरी फर्स्ट कंट्री। इससे पहले मैं इंटरनेशनली कहीं नहीं गया हूँ एंड क्रोएशिया इज अबाउट टू बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट इज कंसिडर्ड कि यूरोपियन कंट्री का वीजा फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट इन माई केस आई डोंट नो, मे बी आई गॉट लकी, बट जो मेरा पेपर वर्क थे दे वर वेरी वेरी केयरफुली मैंने उन सब चीजों को किया था। बट आई थिंक इफ यू ऑल्सो फॉलो द सेम वे हाउ आई पुट माई पेपर इन देयर, एंड अगर आप ठीक से प्रॉपरली फॉलो करते हो, आई थिंक आप भी खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो दो जो कहते हैं कि यार पहली बारी में वीजा मिलना इम्पॉसिबल है, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई ये सब झूठा है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है। तो लेट्स कट द चेज। तो दोस्तों, हम लोग यूरोप वीजा लेने के लिए, क्रोएशिया वीजा का वीजा लेने के लिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम लोग जाएंगे वीएफएस ग्लोबल की साइट पर। ओके, गूगल पे सर्च करिए और वीएफएस ग्लोबल सर्च करिए, उसमें सबसे पहला लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। और उसके अलावा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे नीचे, तो यू कैन सी फाइंड द वीडियो लिंक, दिस ग्लोबल साइट लिंक, यू कैन क्लिक ऑन दैट वन एंड गो। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया, और कहाँ जा रहे हैं, क्रोएशिया, वो क्लिक कीजिए। ओके, एंड गेट एन अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट सो दैट लेटर इन द फ्यूचर यू कैन लॉग इन एंड चेक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मेक एन अकाउंट एंड डिजायर डेट जो आप प्लान कर रहे हैं, आप उस पर अपॉइंटमेंट लीजिए। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट जो मुझे पता नहीं था, जो मेरे साथ ब्लंडर हो गया था एक्चुअली, तो आपका जो ट्रैवल डेट होगा एंड जो आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा, उन दोनों डेट्स में देयर शुड बी अराउंड गैप ऑफ 60 डेज। इफ इट इज लेस देन 60 डेज, वीएफएस विल नॉट एक्सेप्ट योर फाइल। मेरे केस में इट वाज 45 डेज, वीएफएस ने मना कर दिया था कि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई फाइल। सो आई वेंट टू द एम्बेसी, आई आस्क्ड फॉर द एक्सेप्शन एंड दे गेव मी द एक्सेप्शन। आई डोंट नो इफ दे विल डू द सेम फॉर यू। तो दोस्तों, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यू जस्ट हैव मोर देन 60 डेज इन योर एप्लीकेशन फ्रॉम डे ऑफ अपॉइंटमेंट टू द डे ऑफ ट्रैवल। ओके, सो दोस्तों, second thing you have to do is to get the form। ओके, सो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से फॉर्म का भी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप फॉर्म लीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए। यू कैन ऑल्सो डू द ऑनलाइन, बट आई सजेस्ट कि आप ऑफलाइन कीजिए। आप प्रिंट आउट लीजिए, और प्रिंट आउट लेते दोस्तों कम से कम 3 या 4 प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि ना क्या होता है, समटाइम यू मेक मिस्टेक, और मेरे केस में मैंने 2-3 फॉर्म्स खराब करे थे। तो टेक फॉर्म, ब्लू पेन से बोल्ड बोल्ड कैपिटल लेटर्स में पूरा फॉर्म भरेंगे आप, और सारी डिटेल्स उसमें दीजिए। और दोस्तों, फॉर्म के अंदर फील्ड्स जिसके आगे एस्ट्रिक्स लगा है, लाइक स्टार लगा है जिन नंबर्स के आगे, दोज आर मैंडेटरी फील्ड्स, तो उन फील्ड्स को आप जरूर भरिएगा। कुछ झूठ मत लिखिए, गिव योर एक्चुअल डिटेल्स, गिव योर वट एवर योर आइटनरी इज, दे आर गोइंग टू आस्क। ठीक है, आपका पर्पज क्या होगा, आपका पर्पज होगा टूरिज्म, मेंशन दैट यू आर गोइंग ऑन अ टूरिस्ट वीजा। ओके, तो फॉर्म को केयरफुली भरने के बाद आपको चाहिए फोटो आप अभी पेस्ट भले ना कीजिए, वहां पे आके वीएफएस में आके पेस्ट कर सकते हैं, बट फोटो ध्यान रखिए आपकी रिसेंट फोटो होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 3 महीने तक के अंदर की, और जो उसका बैकग्राउंड होगा व्हाइट रहेगा, उसके मेजरमेंट रहेंगे 35 mm क्रॉस 45 mm। ओके, तो आप ये सबसे पहले आप फॉर्म लेके आइए एंड फॉर्म भर लीजिए। एंड दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला ऑब्वियस दैट इज पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट जो है आपका, उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए, इट इज मोर देन 3 मंथ। ऐसा ना हो कि 3 महीने में वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तो वो आपका वीजा डिस्कार्ड कर देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी हो 3 महीने से ज्यादा हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट वुड बी योर इंश्योरेंस। ओके, तो दोस्तों, आई थिंक प्री कोविड डायनेमिक्स एकदम बदल चुके हैं। ठीक है यार, बहुत सारी सिचुएशन खराब हुई थी, तो आई थिंक इट काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल फॉर एवरीबडी। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के लिए इनका बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम कवरेज जो होना चाहिए शुड बी
30,000 यूरोज, लाइक आपके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कोई बहुत बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको 900 से 1000 रुपए में मिल जाएगा। आप पॉलिसी बाजार पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, मैंने ICICI लोम्बार्ड के थ्रू कराया था तो मेरे को आई थिंक 900 या 1000 रुपए का पड़ा था, तो आपको इजिली मिल जाएगा। ओके, एंड दोस्तों आपको तीसरा डॉक्यूमेंट जो रहेगा दैट वुड बी ऑफ फ्लाइट टिकट्स, आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स दिखानी है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को हो सकता है यार कि मैं पैसा खर्च कर दूंगा, मेरा वीजा नहीं लगा और वो हो गया, तो उस केस में मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज कि आप सर्च कीजिए फ्लाइट्स जो कि फुल्ली रिफंडेबल हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है बट सी फुल्ली रिफंडेबल हो। ओके, एंड जब आपका वीजा आ जाए तो मे बी आप उससे कैंसिल करा के आप चीपर फ्लाइट को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देयर ऑल्सो वन ऑप्शन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पीपल डू अ डमी टिकट्स। ओके, एंड आई थिंक यू कैन फाइंड समथिंग अबाउट इट ऑन यूट्यूब और गूगल, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। सम पीपल हैव गॉट वीजा ऑन दोज डमी फ्लाइट्स एज वेल। मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, मेरे केस में एक्चुअल फ्लाइट्स थी। तो आपकी फ्लाइट्स लाइक आपकी जाने की और आने की एम्बेसी को चाहिए, ताकि वो उन्हें एज अ प्रूफ रहेगा कि आप जा रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है वो हमारा अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में जैसे आपकी कहाँ कौन से आप होटल में रुके हो। ओके, ठीक है, अगर आपने कोई किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो, तो इवन अगर आप किसी फ्रेंड के जा रहे हो तो फ्रेंड की तरफ से भी कंफर्मेशन लेटर दैट ये आपका उनका एड्रेस है और ये वहाँ पे रुकने वाले हैं। तो अकोमोडेशन का प्रूफ जरूरी है, जो जहाँ पे भी आप होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, तो आप उसकी बुकिंग कराइए, आप उसकी इनवॉइस दिखा सकते हैं। लाइक अगर आपका 9 दिन का प्लान है तो 9 दिन का आपको बुकिंग का एग्जैक्ट प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ पे रुकने वाले हैं। एंड दे विल आस्क फॉर द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी ओनर एज वेल। ओके, सो इट्स बेटर यू जस्ट हैव द एक्चुअल इनवॉइस, एक्चुअल कॉन्टैक्ट डिटेल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन सा आपको दे सकता हूँ, यू कैन ट्राई बुकिंग थ्रू एयरबीएनबी। ठीक है, तो एयरबीएनबी में एक ऑप्शन अच्छा है कि जैसे मैंने बुकिंग करी थी तो मैं अक्टूबर में गया था। ओके, एंड अक्टूबर में, और मैंने 1-1.5 महीने पहले जैसे बुकिंग करा ली थी, तो लेट्स से मेरा जैसे 15 अक्टूबर का मेरा ट्रैवल डेट था, तो वहाँ पे देवर गिविंग मी द ऑप्शन कि आप विद इन लाइक 5 दिन पहले आप कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन, लाइक फुली रिफंडेबल थी। तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो गो एंड चूज दैट वन, एंड दे आर वेरी चीपर कंपेयरिंग टू लाइक अदर होटल्स, एंड एयरबीएनबी आर द बेस्ट। तो आप अकोमोडेशन का प्रूफ लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो अगला आपका डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, वो लगेगी आपके एम्प्लॉयर की एनओसी। एम्प्लॉयर की एनओसी एज इन लाइक जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, उनका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा कि ऑन लाइक ये जो एम्प्लॉय हैं, फॉर इंस्टेंस रमनदीप सिंह इज वर्किंग विद IBM एंड ही इज ऑन लाइक फ्रॉम ही इज ऑन लीव फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो आप लीव अप्लाई करेंगे एंड दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन एंड दे कैन, ही और शी कैन ट्रैवल एनीवेयर। ओके, विद इन दैट 1 वीक। ओके, तो आप एक एनओसी आप अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका 3 साल का ITR। तो दोस्तों ITR आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। ठीक है, एंड ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। मैं ऐसी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो दे हैव सीन सो मेनी पीपल जिनका 2-2, 2.5, 3-3 लाख का भी ITR था। तो आई थिंक 3 साल 2-2, 2.5 लाख का ITR शुड बी इन, बट आप उन्हें 3 साल का अपना ITR जरूर सबमिट कीजिए। दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका सैलरी स्लिप। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसमें सैलरी स्लिप मांगे है, यू कैन गिव सबमिट 3 मंथ सैलरी स्लिप, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 महीने का दीजिए। ठीक है, इसमें आपके चांसेस थोड़े से और स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद दोस्तों आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे यार लोग थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं कि यार कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बहुत से जब रिसर्च करा, मैंने कुछ लोगों से बात करी और मैंने 1-2 कम्युनिटी से पढ़ा, तो आई सीन जिनके 2.5 से 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए तक अकाउंट में फंड था, उनके उस पर भी उन लोगों को वीजा मिला है। तो बट इफ यू मेक अकाउंट ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ लाइक रफली 4 to 5 लाख, तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा 3 महीने की आप हिस्ट्री अगर मेंटेन कर सकते हैं, इट इज वेल एंड गुड, आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक डॉक्यूमेंट आपको नेट पे नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो मैंने वो अप्लाई किया था। दैट डॉक्यूमेंट वाज अ बैलेंस अकाउंट बैलेंस डॉक्यूमेंट। ओके, तो आप द डे ऑफ जिस दिन लेट्स से आपका अपॉइंटमेंट है, फॉर इंस्टेंस आप 13 तारीख है, तो लेट्स से आपका 14 तारीख का अपॉइंटमेंट है, तो आप बैंक पे जाइए 1 या 2 दिन पहले, उन्हें बोलिए आपको बैलेंस लेटर दे। वो उसमें लिखा होगा कि दिस गाय इज लाइक अकाउंट होल्डर ऑफ दिस अकाउंट एंड दे हैव दिस मच अमाउंट इन देयर बैंक। सो ये भी एक तरीके से आपको एड ऑन कर सकता है आपके केस में। तो इट विल बी वेरी डेफिनेटली बेनिफिशियल। दोस्तों अगर आप एक क्रेडिट कार्ड है, इट इज अ वेरी गुड एड ऑन। आप 3 महीने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, आप उसमें 3 महीने की स्टेटमेंट दे सकते हैं। एंड तो दोस्तों आई थिंक दीज डॉक्यूमेंट आर फेयरली इनफ। ओके, और ये डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है आपका कवर लेटर। तो दोस्तों कवर लेटर बेसिकली क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ
डिक्लेरेशन बोल सकते हो आप कि मैं बताएंगे आप इस डॉक्यूमेंट में कि दोस्तों मैं कंट्री से आप एम्बेसी को बोलेंगे कि एज अ रिस्पेक्टेड एम्बेसी दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑन दिस टू दिस डेट। आपका पर्पस क्या है? ऑब्वियसली टूरिज्म होगा, तो उसमें यार दोस्तों अपना थोड़ा सा इमोशनल कर सकते हैं यार। ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया दैट आई हैव नेवर बीन टू एनी कंट्री एंड दिस वुड बी माय वेरी फर्स्ट कंट्री और आई वांट टू मेक इट लाइक लिटिल स्पेशल, सो दैट इज व्हाई आई चूज क्रोएशिया। थोड़ा सा क्रोएशिया के बारे में बता दीजिए। और जस्ट ये दोस्तों इसके अंदर आपको डिटेल में बतानी है आपकी आइटनरी क्या रहने वाली है, कि आप फर्स्ट डे कहाँ लैंड करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो मे बी 7-8 दिन की जो आपकी आइटनरी रहेंगी, नॉट इन डिटेल लाइक सुपरफिशियल, लाइक ऊपर ऊपर से कि मैं यहाँ जागरेब में जाने वाला हूँ, मैं ज़ादर में जाना हूँ, करका नेशनल पार्क या प्लेटविचे लेक, इन चीज़ों के बारे में आप बता के आप कर सकते हैं। ट्राई टू एड सम इमोशन टू दिस कवर लेटर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने अभी एक दोस्त का किसी दोस्त का एक बंदे का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, ही हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज और तब भी उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट टाइम ही डिड द सेम डॉक्यूमेंट बट विद अ कवर लेटर, थोड़ा इमोशनल किया था एंड ही गॉट द वीजा। तो दोस्तों कवर लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। आप फॉर्म इकट्ठा करने हो, लाइक फॉर्म करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए एंड अब वीएफएस पहुंचिए। तो दोस्तों एक प्रो टिप बता देता हूं आपको, वीएफएस में यूजुअली बहुत भीड़ होती है, ठीक है, और बहुत वहाँ पे मतलब नॉर्मल बंदे बहुत रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली वीएफएस में जा रहे हैं तो कोई भी ऑटो लीजिए, ऑटो वाले को बोलिए कि सीधा मुझे मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप करे, होकर आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, आप लाइन में मत लेके वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, टेल देम दैट यू आर गोइंग टू अ मेट्रो। आप मेट्रो से कम्यूट कर रहे हो मे बी एयरपोर्ट और समवेयर, देन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, दे विल लेट यू गो, देन यू कैन जस्ट गो इनटू दिस वीएफएस। तो इट इज अ प्रो एंड वहाँ पे जाके आपको इट्स वेरी इजी प्रोसेस, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। वो आपके फॉर्म्स को देखेंगे एंड फॉर्म को देखने के बाद जो उसकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वीजा की जो फीस है, जब मैंने किया था तो अक्टूबर में 7200 थी, ओके। तो वहाँ पे वो यही रहेंगी। और दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी फोटोकॉपी सबकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके जाएं, यू नेवर नो दे गोना आस्क यू। नहीं तो जो वहाँ पे भी एक फोटोकॉपी है वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक दीज आर द डॉक्यूमेंट। और आप करेंगे तो जो मेरा वीजा आ गया था, मेरा वीजा जो आ गया था इट एग्जैक्टली केम इन 15 डेज। यूजली दे से 45 डेज बट दे आई गॉट इन लाइक 45 डेज। और मेरे केस में ऐसा हो रहा था कि मेरा ट्रैवल था जो इट वाज ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, और एक हफ्ते पहले तक आई वाज लाइक मेरे पे वीजा नहीं था एंड आई वाज लाइक गेटिंग लिटिल बिट वरिड। बट फिर उसके बाद जैसे वीजा आया एंड मैंने एकदम से महंगे में टिकट कराई है। तो दोस्तों एक रिकमेंडेशन और है आपको यहाँ पे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए और इन टूरिज्म, तो वीजा थोड़ा जल्दी अप्लाई कर ले सो दैट आपको जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी चिप मिल जाए, ओके। तो दोस्तों आई थिंक दैट शुड बी ऑल। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इफ यू वांट आई मेक मोर वीडियो हाउ वाज माय क्रोएशिया ट्रिप, तो मैं उसके ऊपर प्लीज मुझे कमेंट करें, आई डेफिनेटली मेक। इफ यू वांट द आइटनरी, द आइडल आइटनरी फॉर द क्रोएशिया, आई डेफिनेटली शेयर विद यू। आई एम थिंकिंग टू मेक वन वीडियो ऑन दैट वन बट नॉट रियली सून, आई प्लान अबाउट इट एंड प्लीज like and subscribe and thank you for watching.